नमस्ते और स्वागत है इस बेहद उबाऊ और धीमी कहानी में। आज रात हम बात करेंगे मध्यकाल यानी मेडिवल टाइम्स के बारे में और जानेंगे कि अगर आप उस दौर में होते तो शायद एक दिन भी जिंदा न रह पाते। तो आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए और खुद को उस दुनिया में महसूस कीजिए जहां पत्थर की दीवारें थीं, सीलन थीं और जिंदगी बेहद कठिन थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी पत्थर की खिड़की के छोटे से छेद से अंदर आ रही थी। आपका शरीर दर्द से भरा हुआ था क्योंकि आपने पूरी रात लकड़ी और पुआल के कठोर बिस्तर पर बिताई थी। जैसे ही आप उठते, आपके पैर ठंडे और गीले पत्थर के फर्श से टकराते। कमरे में हल्की बदबू फैली रहती क्योंकि न तो साफ सफाई का कोई इंतजाम था और न ही हवा आने का कोई रास्ता। नहाने या हाथ मुंह धोने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। मटके में भरा गंदा पानी ही आपका सब कुछ था। लोग महीनों तक नहाते नहीं थे और अपने आसपास फैली गंदगी के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मक्खियां भिन भिनाती रहतीं और हर कोने में बदबू होती। बीमारियां हर जगह थीं, प्लेग, चेचक, परे थे और कोई इलाज नहीं। लोग बस प्रार्थना करते कि शायद भगवान उन्हें बचा ले। सुबह का खाना अक्सर नाम का ही होता, काली सख्त रोटी का एक टुकड़ा और पानी जैसा पतला सूप। अगर आप गरीब होते तो भूखे ही रहना पड़ता। अमीरों को भले ही ज्यादा खाना मिलता, लेकिन उनका खाना भी ज्यादा साफ या स्वादिष्ट नहीं होता। दिन भर खेतों में काम करना पड़ता, बैल के साथ हल चलाना, कई मील तक पानी लाना, लकड़ी काटना। गर्मी हो या बारिश, काम कभी नहीं रुकता था। हाथ छिल जाते, पांव छालों से भर जाते, लेकिन मालिक के डर से आप काम जारी रखते। शहर भी गांव से अलग नहीं थे। हर जगह कूड़े के ढेर लगे रहते। लोग अपना कचरा और गंदगी सीधे सड़क पर फेंक देते। गर्मियों में मक्खियों का झुंड होता और बरसात में सड़कें कीचड़ में बदल जातीं। लोग उसी गंदगी में रहते और उसी पानी को पीते। रात का समय और भी डरावना होता। शहर अंधेरे में डूब जाता क्योंकि बिजली नहीं थी। बस कुछ दिए और मोमबत्तियां होतीं जो जल्दी ही बुझ जातीं। सड़कों पर चोर घूमते, कभी कभी जंगली जानवर गांव में घुस आते। आप बिस्तर पर लेटे रहते, लेकिन नींद नहीं आती क्योंकि चारों ओर अजीब आवाजें होतीं। बिस्तर पर खटमल और चूहे होते जो चैन नहीं लेने देते। चर्च का डर हर वक्त लोगों पर हावी रहता। चर्च बताता कि क्या सही है और क्या पाप। लोग डर के मारे चुप रहते, घंटों चर्च में घुटनों के बल प्रार्थना करते। चर्च के खिलाफ बोलने वालों को सजा मिलती। कभी जिंदा जला दिया जाता तो कभी जेल में डाल दिया जाता। शायद आपको लगता हो कि अमीरों का जीवन अच्छा था, लेकिन सच ये है कि उनका जीवन भी उतना ही कठिन था। पत्थर के बड़े महलों में रहने वाले लोग ठंड और सीलन से जूझते। खाना भले ही ज्यादा होता, लेकिन वो भी अक्सर खराब और बासी होता। अमीर भी राजनीतिक साजिशों और जहरखुरानी का शिकार हो जाते। मध्यकाल की सजाएं सबसे भयावह होतीं। लोगों को भरे बाजार में लटका दिया जाता, मामता कोड़े मारे जाते या काटकर मौत दी जाती। ये सब एक तमाशा होता जिसे देखने लोग इकट्ठा होते और तालियां बजाते। और अब जैसे ही आप अपने आरामदायक, साफ और गद्देदार बिस्तर पर लेटे हैं, सोचिए कि आज का जीवन कितना बेहतर है। आपके पास साफ पानी है, ताज़ा खाना है, दवाइयाँ हैं
और सुरक्षा है। मध्यकाल में मौसम की मार भी किसी सजा से कम नहीं थी। गर्मियों में गांव और शहर धूल से भर जाते, सूखी हवाओं में मुंह और आंखें जलने लगतीं। लोग खेतों में पसीने से भीग जाते, लेकिन पीने के लिए साफ पानी ढूंढना मुश्किल होता। सर्दियों में महल भी उतने ही ठंडे होते जितने गरीबों की झोपड़ियां। दरवाजों और खिड़कियों के छेदों से ठंडी हवा अंदर घुस जाती और लोग पतली ऊन की चादरों में कांपते रहते। ज्यादातर लोग बिस्तर में लेटे लेटे ही बीमार पड़ जाते। बारिश में गलियां दलदल में बदल जातीं और लोग अपने पैरों को कीचड़ में घसीटते हुए दिन गुजारते। कभी कभी बर्फ पड़ती और गांव ठिठुर कर मर जाते। जिनके पास लकड़ी न होती वो रात में ही दम तोड़ देते। महिलाओं का जीवन और भी कठिन था। गरीब महिलाएं खेतों में पुरुषों के बराबर काम करतीं, फिर घर आकर रोटियां बनातीं और बच्चों को संभालतीं। बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती। ज्यादातर को पढ़ना लिखना नहीं आता था और वे बस घर और बच्चे पैदा करना ही अपना भाग्य मान लेतीं। अमीर महिलाओं का जीवन भी बहुत अलग नहीं था। वे महल की चार दीवारी के भीतर कैद थीं और हमेशा चर्च और परिवार की मर्यादाओं के बीच रहना पड़ता। बच्चों के लिए बचपन उतना मासूम नहीं था जितना हम सोचते हैं। ज्यादातर बच्चे 6-7 साल की उम्र से ही खेतों में काम करने लगते। गरीब बच्चे अक्सर भूख और बीमारी से मर जाते। अमीर बच्चों पर पढ़ाई और अनुशासन का बोझ होता। खेल के नाम पर वे लकड़ी की तलवारों से लड़ते या नदी में छलांग लगाते, लेकिन ये खेल भी अक्सर जानलेवा हो जाते। मनोरंजन बहुत सीमित था। लोग मेलों में जाते जहां बाजीगर, गायक और कठपुतली वाले खेल दिखाते। अमीर लोग शिकार पर जाते या दरबार में संगीत सुनते। गरीब लोग आग के चारों ओर बैठकर किस्से सुनते, जो ज्यादातर डरावनी कहानियां होतीं, जिनमें भूत, शैतान और श्रापों का जिक्र होता। अंधविश्वास इतना गहरा था कि लोग हर बीमारी को शैतान का प्रकोप मानते। गांवों में औरतों पर डायन होने का आरोप लगा दिया जाता और उन्हें जिंदा जला दिया जाता। अगर फसल खराब हो जाए या मवेशी मर जाएं, तो लोग मान लेते कि किसी ने श्राप दे दिया है। टोटके करने वाले गांव में सबसे ज्यादा सम्मानित माने जाते। धीरे धीरे दुनिया बदली। किताबें छपने लगीं, लोग पढ़ना सीखने लगे, सफाई और दवाइयों का महत्व बढ़ा, लेकिन यह बदलाव बहुत धीमा था। आज हम जितनी आसानी से जीते हैं, उतनी आसानी उस दौर में किसी के लिए संभव नहीं थी। आज आपके पास बिजली है, साफ पानी है, इलाज है, ताज़ा खाना है। आप डर के बिना अपने घर में चैन की नींद ले सकते हैं। मध्यकाल में एक दिन बिताना भी किसी डरावने सपने जैसा होता। तो अब गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और आराम से सो जाइए। शायद अब आप थोड़ा ज्यादा आभारी महसूस करेंगे। शुभ रात्रि।